वंदे पुरुषोत्तमम। प्रत्येक मनुष्य का दो राह उनके जीवन में देखने को मिलता है। जो मनुष्य भौतिकवादी हैं, स्वार्थपरता है, अहंकारी हैं, प्रवृत्ति मुखी हैं, अपने सुख के लिए ललायित हैं, परस्त्री कातरता से परेशान हैं, ऐसी व्यक्ति साधारणता आत्म इंद्रिय प्रीति के अंतर्गत आते हैं। आत्म इंद्रिय का प्रीति का अर्थ होता है जीवात्मा का जो देही है, देह सुख है, इंद्रियों की तृप्ति पाना चाहता है, इंद्रिय द्वारा शरीर को सुख पहुंचाना चाहता है। तो आत्म इंद्रिय प्रीति इच्छा जब प्रबल हो जाती हैं, तब सत्य, संस्कार, संस्कृति ताक में रह जाता है। अपनी आध्यात्मिक चेतना, सत्य के प्रति अनुरागी, सत्कर्म की भागीदारी, ये सबसे परे हो जाते हैं। आत्म इंद्रिय प्रीति इच्छा जो जीव होते हैं, ये जीव अल्पज्ञ होते हैं, अज्ञानी होते हैं, भौतिकवादी होते हैं, वास्तविकता से परे होते हैं, अपने जीवन को ठीक ठीक समझ नहीं पाते हैं। अज्ञानता का पर्थ इतना मोटा होता है कि उन्हें सत्य का आभास नहीं होता है। उन्हें ऐसा आभास होता है, मैं अपने शक्ति से चल रहा हूं, मैं अपने शक्ति से बोल रहा हूं, मैं अपने कर्ण से सुन रहा हूं, मैं अपने आंख से देख रहा हूं, मैं अपने नासिका से घ्राण पा रहा हूं, मेरे स्पर्श इंद्रिय से मैं स्पर्श की अनुभूति को लाभ कर रहा हूं। लेकिन वास्तव में ये अज्ञानी जीव ये नहीं जानता है, जब इस देह के अंदर से वो शक्ति, निराकार शक्ति जब निर्गत होती है, तब ना तो आंख देखती है, ना तो कान सुनती हैं, ना तो आंख सूंघती हैं, ना तो जिह्वा उस रस का आस्वादन कर पाती हैं, ना तो हमारी स्पर्श इंद्रिय किसी स्पर्श कर पाते हैं, और ना तो उसका अनुभूति भी वो प्राप्त कर पाते हैं। तो इंद्रिय का जो आनंद का उपभोग कौन करा रहे हैं? हमारी देह के अंदर जो हमारे प्राणेश्वर हैं, हमारे देहेश्वर हैं, देह के ईश्वर, जिन्होंने हमें इस धरती पर लाया है, भेजा है, उन्हीं का शक्ति है, मानना पड़ेगा। इसको हम अपना शक्ति मानकर निर्बोध की तरह आत्म इंद्रिय प्रीति सुख उपभोग कर रहे हैं, जो हमें अज्ञानता की ओर ले जाता है। और जब हमारे हृदय में प्रभु की कार्य करते करते प्रिय स्वार्थी प्रीति हो जाते हैं, प्रिय स्वार्थी, वो प्रिय ही हमारा स्वार्थ होता है, वो प्रिय परम ही हमारे जीवन का एकमात्र होता है। एकामेव अद्वितीयकम, वो एक ही हैं एवं अद्वितीय हैं। उस एक को जब हम प्यार कर पाते हैं, एक के प्रति जब हम अनुरागी बन पाते हैं, तब हमारा
वृत्ति प्रवृत्ति का नियंत्रण होता है। और जब वृत्ति प्रवृत्ति नियंत्रण होता है तब हमारी अंदर वो चंचल मन स्थिर हो जाती हैं। एक वस्तु अगर इस रूम के अंदर खाली घूमते रहे तो पूरा रूम वो घेर लेता है, और यदि स्थिर हो जाए तो संपूर्ण रूम खाली हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारा मन जब स्थिर हो जाता है तब हमारा देह खाली हो जाता है। तो क्या होते हैं? धृति अर्थात धारण करने की शक्ति हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है। और जब हमारे अंदर धृति उत्पन्न होती है तब हमारे अंदर वो संहति, शक्ति, संवर्धना सारी चीज आ जाती हैं। और वही धृति के माध्यम से हमारे अंदर क्या आते हैं? उस धारण करने की जो शक्ति, सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाती है, और उससे हम उसको धारण करके हम क्या हो जाते हैं? एकानुरुक्ति हो जाते हैं। हम उस कैवल्य की तरह चलने लगते हैं, और ये केवल प्रीति के माध्यम से होने होता है। उस समय कोई भी वस्तु अगर हम पाते हैं, अकेला खाकर आनंद का उपभोग करने का मन नहीं करता है। उस समय लगता है कि इस चीज को और भी लोगों को खिलाऊं, हम लोग मिलजुल कर खाएं। तो ये जो प्रेम है, हृदय में प्रेम जागरण होता है, और बिन प्रेम कुछ भी नहीं होता है। तो हृदय में प्रेम जागरण करने के लिए उस प्रिय परम के प्रति जो प्रेममय हैं, जिनके पास प्रेम का भंडार है, अगाध प्रेम के अधिकारी हैं, जब हम उनको प्रेम करते हैं, उस प्रेमिक पुरुष से जब हम अपना कनेक्शन, अपना नाता जोड़ देते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से जैसे बिजली के हाई वोल्टेज वायर से अपना घर का कनेक्शन करने पर बिजली आता रहता है, ठीक उसी प्रकार से उस प्रिय परम प्रेममय के साथ जब अपना नाता जोड़ते हैं तो वो प्रेम का वर्षन, वो प्रेम के अनुरागी बना देते हैं। तब हम प्रेम के पुजारी बन जाते हैं। तब हमें सबको प्रेम करने का मन करता है, तो ये प्रेम ही में भा जाते हैं और प्रेम में ही डूब जाते हैं, और प्रेम ही जीवन को विस्तार में ले जाता है। ये प्रेम ही एकमात्र ऐसा औषधि है जो जीवन के सभी रोगों को नाश करने में सक्षम है। वंदे